दोस्तों देखिए, कल रात में हमारे टेलर भैया आए थे मेरा सारा कपड़ा वगैरह लेके, और मेरे साथ साथ मेरी कुछ, मैं आके वापस आपको बाद में दिखाती हूँ क्या क्या बनवाई हूँ, कौन कौन सी साड़ी बनवाई हूँ दिखाती हूँ। और मेरे साथ मेरी कुछ दोस्तों ने भी दिया था उसी टेलर भैया से, तो सबका कपड़ा वो सबकी थैली यहीं पे दे गए हैं, सबका अलग अलग है। ये है, ये है, ये है, और ये रहा मेरा कपड़ा। और सुबह के बज रहा है 11। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, थोड़ा डाउन हूँ, एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, थकी हुई हूँ। और अभी 11 बज गया है, जा रही हूँ तैयार होने के लिए। 5 मिनट में तैयार होकर मैं चली जाऊँगी मेरा जुम्बा क्लास के लिए। और कल अच्छे से शैम्पू करूँगी बाल। आज थर्सडे है, आज नहीं कर सकती शैम्पू, तो कल करके अच्छे से नहा धो के पूजा करूँगी। आज मैंने खाने में बनाया है पनीर भुर्जी, रोटी और पैनकेक फिर से आज बनाई हूँ। लेकिन आज फिर से मैं सुबह में शूट नहीं कर पाई, वही रोज़ का हड़बड़ देर हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो, किसी और दिन आपको दिखा दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया, आपको दिखाती हूँ अभी खोल के। बाबू ये खोल दो तो, लाइट बार बार। हाँ देखती हूँ। ये देखिए, ये पैनकेक बच्चों का फेवरेट, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बेटा को, सबको पसंद है, तो ये बनाया था। कैसे हाँ, बैक साइड है ना बेटा, वो ये फ्रंट है। कोई बात, ये फ्रंट है ना, दिखेगा भी नहीं, ये बैक है ना। कितना गंदा सील है। कोई बात नहीं, ड्यूरेबल हो गया ना अब। और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, उनको मैंने लंच दे दिया है, और खा पी के इतना बचा हुआ है। पनीर की भुर्जी बनाई थी, कैप्सिकम ऑनियन वगैरह डाल के। ये बिना हल्दी का बनाती हूँ मैं ये, इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालती हूँ। ओरिगैनो का फ्लेवर रहने से मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और मैंने पी ली थी चाय सुबह में, अभी तक और कुछ नहीं। बाकी सब काउंटर वगैरह साफ़ हैं, सारा काम हो गया है लगभग, सिंक साफ़ है देखिए। और बर्तन धो लिए हैं, आना जा रही है नहाने के लिए, कपड़े वगैरह सब मैंने लगा दिए हैं, घर की साफ़ सफाई हो गई है। और टेलर के यहाँ मैंने बोला था ना आपको, कपड़े दिए थे पैंट आनंद का, और एक नन्हू का भी था, तो वो सब मैं रात में लेके आ गई थी, तो ये धोने में डालूँगी, धो के और आपको दूँगी। ये रही मेरी बेटी, जा रही है नहाने। और बेटा फुटबॉल खेलने गया था सुबह, उसका आपको पता ही है, वो होता है सुबह समर कैंप जो ज्वाइन किया है। खेल के आया, बैग यहाँ फेंका, हाथ पैर धोया, और जब तक मैं इसके लिए नाश्ता लेके आ रही थी तब तक ये सो गया। थक के तो छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर सोने देती हूँ, कोई बात नहीं है। एक्चुअली रात में देर तक जग के पढ़ता है और सुबह उठ के खेलने जाता है। 5 बजे सुबह उठना पड़ता है उसको, क्योंकि 6 बजे फील्ड में पहुँचनी होती है। तो आया है खेल कूद के, नारियल पानी पिया, और जब तक मैं उसके लिए नाश्ता लेके जाती तब तक सो गया, तो छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो सोचा है एक्सरसाइज करके आती हूँ तभी नहाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब सब जगह है, ऐसा नहीं कि यहीं पे है, हर जगह गर्मी है, तो गर्मी ही होगी। लेकिन ना मेरा कल शाम से ही थोड़ा एनर्जी डाउन है, मुझे मालूम नहीं क्यों। और मेरे पैरों में ना ये वाला, ये जो एड़ी होता है, ये इसमें दर्द हो रहा है, ये वाला में, तो शायद चलने में भी दर्द हो रहा है, तो शायद इसकी वजह से ही मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है। आज ट्राई करूँगी एक वीडियो, साड़ी कपड़ा सब आया हुआ है, उस एरोप्लेन जा रहा है, जाने दो, आवाज़ होगी। देखो ना, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी और क्या बोल रही थी भूल गई, तो अभी जाती हूँ मैं, एक्सरसाइज करके आती हूँ, उससे के बाद बात करूँगी। आज फिर मुझे जाना है मार्केट, कुछ सामान लाना है। ऐसी चिलचिलाती धूप होती है ना, और पैदल चल चल के जाती हूँ, क्योंकि एक लेवल के बाद गाड़ी अंदर नहीं जाती है, तो गाड़ी बाहर ही छोड़ के मुझे पैदल ही जाना पड़ता है इतनी धूप में, क्या बताऊँ। खैर कोई बात नहीं है, मैं जाऊँगी आज 3 बजे तक चली जाऊँगी। बेटा मेरा कोचिंग चला जाएगा 2 बजे, उसके बाद मैं चली जाऊँगी 3 बजे तक। तो 3 बजे जाने से फिर जल्दी आना भी पड़ेगा। यही सब है पूरा।
अच्छा, एक बात बता देती हूँ आपको, मैंने ना इस चैनल पे अलका कृष्णा ब्लॉग्स पे सिर्फ ब्लॉगिंग आएगी, डे टू डे मैं क्या करती हूँ, क्या खाती पकाती, ये सब ही आएगा। ब्लॉगिंग चैनल है, इसलिए मैं इस चैनल पे कपड़े वाला जो साड़ी वाली वीडियोस वगैरह करती हूँ मैं वो नहीं डालूँगी। वो मैं डालूँगी, मेरा पहला चैनल है अलका झा किचन से फैशन तक। मैं डिस्क्रिप्शन में @ करके दे देती हूँ, अलका झा किचन से फैशन तक। फिर आवाज़ आ रही है, फिर आ रही है। तो आप लोग किसी को भी इंटरेस्ट हो साड़ी कपड़ा लेने खरीदने में या देखने में, तो आप लोग जाके मेरे उस चैनल पे विज़िट कर सकते हो। और आपको अच्छा लगे, अगर आपकी मर्ज़ी हो, अच्छा लगे वीडियोस वगैरह जो भी, तो ही आप लाइक सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए अब जाती हूँ मैं एक्सरसाइज करने, मेरा लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी देखो बैठ गई 2 मिनट के लिए और खड़ी हुई ना तो फिर से मेरा एड़ी दर्द होने लग गया। और चलती रहती हूँ ना तो जो पंजा होता है ना, फिंगर वाला पार्ट पैर का, उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल के चलती हूँ तो ठीक रहता है। और जैसे ही मैं एड़ी को, एंकल को नीचे करके थोड़ा वहाँ पे प्रेशर पड़ने से मुझे दर्द होता है। तो ये एक नई चीज़ हो गई है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि दर्द ज़्यादा हो रहा है और पिछले 10-15 दिनों से हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इसलिए हो रहा है, लेकिन शायद मुझे इसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। दर्द तो सच में हो रहा है और 10-15 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आज भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेरा जो ये लेफ़्ट हैंड है और लेफ़्ट बॉडी पार्ट है जब मैं सोती हूँ ना, सो के जब उठती हूँ सुबह में, मेरा नींद जब मेरी खुलती है तो ये पूरा पार्ट, लेफ़्ट साइड का पूरा हाथ और ये बॉडी पार्ट जो भी है, पैर, ये सब ना बहुत झिन करता रहता है, जैसे कि इन हाथों में ताकत नहीं है और पूरा झिन कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ मुझे मालूम नहीं, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रही हूँ। 10-15 दिनों से ये सब चीज़ें मेरे साथ चल रही है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को भूल के अपने कामों में, अपने घरेलू चीज़ों में, घर के कामों में, अपने कपड़े वाला वो बिज़नेस में व्यस्त रहती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, सैटरडे को चली जाऊंगी क्योंकि उस दिन ये भी, मेरे पति भी घर पे रहेंगे, तो मैं सारा खाना वाना जो कुछ भी है बना के मैं आराम से चली जाऊंगी सैटरडे को। अब इतना दिन रुकी हूँ तो 1-2 दिन और रुक जाती हूँ क्योंकि हॉस्पिटल का चक्कर मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या ही करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम तो मुझे लगता है ना, वहाँ वेट करना पड़ता है ना डॉक्टर से मिलने के लिए या फिर मेडिसिन काउंटर पे मेडिसिन लेने के लिए, तो मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे, मतलब टाइम जब वेस्ट होता रहता है ना, जैसे कि, तो मेरा ना दिमाग एकदम से अजीब करने लगता है, अजीब अच्छा फील नहीं होता कि ओह मेरा इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, क्यों आई मैं डॉक्टर के पास, ठीक तो हूँ, नहीं आना था मुझे, ये मन करता है वहाँ से आ जाऊँ भाग के घर। दिमाग में चलता रहता है कि इतना सारा काम है, ये कर लेती, मैं ये कर लेती, और यहाँ आके बकवास में टाइम बस वेस्ट कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है डॉक्टर के पास आना। और कई बार जाती हूँ और तुरंत से डॉक्टर से मिलना हो जाता है, भीड़ भाड़ कम होती है या फिर मेडिसिन काउंटर पे जल्दी से दवा मिल जाता है तो फिर अच्छा लगता है, तब लगता है वर्थ है। लेकिन जब वेट करना पड़ता है ना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एनीवेज, कितना बड़बड़ाओ ना, बात करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास। चलिए जाते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में बहाना नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए होके आती हूँ। दोस्तों, आपसे बात करने के बाद मैं अपने जुम्बा क्लास के लिए चली गई थी। वहाँ से आई, नहाई धोई और उसके बाद बच्चों को भी थोड़ा सा पैनकेक वगैरह दिया। एक पैनकेक मैंने खुद भी खा ली है और अभी निकल गई हूँ मैं मार्केट के लिए। बेटा मेरा चला गया था कोचिंग और बेटी का घर में है, वो बोली कि वो मेरे साथ आज नहीं आएगी। और वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा है तो अभी ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं। आपको पता है जोधपुर में भी काफ़ी ट्रैफिक होने लग गई है, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक है। ये देखो आप हालत, ये देखो आप हालत। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरा बहुत सारा काम है ये सब करके, और फिर टेलर के पास भी जाना है। आनंद का पैंट दिया हुआ था ना, वो लेके आना है और मेडिसिन लेनी है। तो मेरी मतलब मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड कर देते हैं, वो सारा मेडिसिन इकट्ठा करके रखते हैं मेडिकल स्टोर वाले, वहाँ से जाके पिकअप करना पड़ता है। मेरे सास ससुर का, मेरा, मेरे पति का, तो सब लेके आऊँगी। 5:34 दोस्तों, मैं अभी आई हूँ और खा रही हूँ। लाइट नहीं जलाया है लेकिन 5:30 हो रहा है। बेटी भी खा रही है, बेटी भी दोबारा खा रही है और मैं खा रही हूँ अभी। आपको बोली थी ना मार्केट जाना है। देखो मेरा नाक वाला फिर से हो रहा है।
आपको बोली थी ना मार्केट जाना है, तो मैं मार्केट से अभी अभी आई हूँ। हाथ पैर धो के थोड़ा सा खाने को लिया है, बहुत भूख लगी है। और मैं घर से जाने के बाद ना सिर्फ पानी लेके जाती हूँ और कुछ भी नहीं खाती ना पीती हूँ। बच्चों के साथ जाती हूँ ना तभी कुछ खाती पीती हूँ, ऐसे अकेले जाने से कभी नहीं। घर आके ही खाती हूँ जो खाना है। ट्यूशन वाले बच्चे ने आज छुट्टी लिया हुआ है 1 वीक का, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, रिज़ल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ। और समर ब्रेक चल रहा है। और रिज़ल्ट से एक बार और बात याद आई, मेरे बेटे का भी रिज़ल्ट आउट हो गया। आप सबको पता है मेरा बेटा 10 क्लास में है, रिज़ल्ट उसका निकल गया। मैंने आप सबको नहीं बताया, अभी तो 11 में आया, लेकिन आप सबको नहीं बताया इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई था और उसको 91% आया है। एक्चुअली ठीक है, बहुत अच्छा आया है, 91 आया है, मैं खुश हूँ। लेकिन एक चीज़ के लिए ज़्यादा खुश हूँ कि जब वो साइंस का पेपर दे के आया था ना, तो बहुत ऑनेस्टी से बोल दिया था कि मेरा पेपर जैसा एक्सपेक्टेशन था मेरा वैसा नहीं हुआ है। जो फिजिक्स पार्ट था ना, फिजिक्स का पेपर, वो थोड़ा टफ था, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स उसके गलत हो गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था उस दिन जब एग्ज़ाम दे के आया, बहुत ज़्यादा। मतलब न खाया न पिया, रूम में बंद होके बार बार उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा था कि क्या उसने सही बनाया है, क्या उसका जो आंसर निकला है वो सही है, ये फाइंड आउट करने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब मैं परेशान थी, क्योंकि घर में तो मैं रहती हूँ, उसके पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, उनको तो कुछ भी चीज़ें पता चलेंगी तो रात को ही पता चलेंगी। तो मैं तो घर में थी, देख रही थी उसकी हालत। तो मुझे तो इतना डर लग गया था कि कहीं मतलब उसकी वो जो अपसेट था उसके हिसाब से मैं उसको देखते हुए मैं इतना अपसेट थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब मीनिंग की पेपर में कहीं क्रॉस ना लग जाए, ऐसा डर गई थी, क्योंकि वो इतना परेशान था साइंस वाले दिन। लेकिन ये अच्छा है कि ऑनेस्टी से उसने सब सच बताया था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो उसको मार्क्स आया 91%। तो थोड़ा मतलब हम माँ बाप है ना, हर माँ बाप को थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है, तो थोड़ा मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, खुश नहीं हो पाए। इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में थोड़ा लग गया 4-5 दिन की 91% आया है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था मिनिमम 95-96% तो उसको आने ही आने हैं, क्योंकि वो करता ही कुछ नहीं है, वो पढ़ता ही रहता है, वो दिन रात पढ़ता है, या तो थोड़ा फुटबॉल देख लेता है, मतलब वीडियोज़ देख लेता है फुटबॉल का, या फिर वो PS5 में थोड़ा फीफा वर्ल्ड कप की क्या है वो खेलता है, या फिर नीचे जाके ग्राउंड में, या फिर ग्राउंड में या नीचे सोसाइटी में फुटबॉल, और उसका दुनिया कुछ है ही नहीं, बस पढ़ाई फुटबॉल, थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिलता उसको। तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई था उससे, तो इसलिए आप सबके साथ बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, ऐसा नहीं बोली, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। पर पापा तो पापा होते हैं ना, पापा का एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई था, तो इसलिए आप लोगों को बताया नहीं, आज बता रही हूँ। हाँ देखो, उस बच्चे के रिज़ल्ट से मुझे ये रिज़ल्ट याद आया। आपको याद होगा ब्लॉग में मैंने बोला था कि मैं भी थोड़ा टेंशन में हूँ, आज 12 का रिज़ल्ट आया है। आप देखना, जब मैं उसी दिन दोपहर में करीब 3-3:30 बजे तक मुझे पता चल गया था, तो अगले दिन का ब्लॉग तो शायद मैंने नहीं डाला, 1 दिन 2 दिन तो नहीं डाली थी। वही थोड़ा अब सब लोग माहौल थोड़ा ख़राब था, मेरा बेटा खुद खुश नहीं था, वो यही सब। एनीवेज चलो सब ठीक, अब सब ठीक है, माहौल भी अच्छा है, खुश हैं सब लोग, मैं बहुत खुश हूँ, बेटा भी अब ठीक है, खुश है। तो मेरी जो बच्ची पढ़ने आती है उसने छुट्टी लिया है 1 वीक का, क्योंकि अभी समर ब्रेक है उसका, तो उसे छुट्टी चाहिए, इसलिए छुट्टी दिया है। तो मैं ये शाम का टाइम मेरे लिए यूज़ कर लेती हूँ, मुझे जो मार्केट का काम है। आप देखो कितना मेडिसिन लेके आई हूँ, देखो पूरा पोटली भरा है। दिखाती हूँ, खाना थोड़ा खा लेती हूँ, भूख लगी है। कैसा लगा खाना, बोलिए तो आप। बहुत टेस्टी, आज तो वैरायटी में वैरायटी है। पनीर से लेके आलू का सब्जी, दाल, बहुत टेस्टी। बाकी इन लोगों से भी थोड़ा रिव्यू ले लो। अमरदीप, कैसा लगा आपको खाना? मैम बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप बोलिए सतीश, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, ये आलू मटर की सब्जी और पनीर। अच्छा है। आलू मटर
अब मम्मी आपको, अच्छा है। आप तीनों देखिए तो फोटो खींच रहे हैं। ननी देखो, बहुत सुंदर। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल, बाय।